नमस्कार, मैं हूं प्रियंका गौतम और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री के सीकर दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को राजस्थान के सीकर पहुंचे, जहां उन्होंने एक सरकारी आयोजन में भाग लिया। उसी में अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाया। विपक्ष को बोलने का अवसर नहीं देते हुए केवल अपनी बात कही। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान से जुड़े मुद्दों को ट्विटर के माध्यम से प्रधानमंत्री तक पहुंचाया, लेकिन मोदी ने उन मुद्दों की अनदेखी करते हुए उन पर एक शब्द तक नहीं बोला। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस सरकारी आयोजन में किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किश्त जारी की। 8.5 करोड़ किसानों के खाते में 2,000 रुपए की किश्त जारी की। सीएम अशोक गहलोत को भी इस आयोजन में शामिल होना था, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कारणों के चलते वे आयोजन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ने वाले थे। उनका 3 मिनट का स्पीच भी तय था, लेकिन कार्यक्रम से ऐन पूर्व यह स्पीच हटा दिया गया। गहलोत ने ट्वीट के जरिए ही अपनी स्पीच में कही जाने वाली बातों को दोहरा दिया, जिसमें शेखावटी के युवाओं की मांग पर अग्निवीर योजना को वापस लेकर पूर्व की तरह सेना में नियमित भर्ती जारी रखने, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना का दर्जा देने सहित अन्य मांगे की गई थी। इन मुद्दों का जवाब देने की बजाय प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में लाल डायरी, विपक्षी गठबंधन के इंडिया नाम जैसे मुद्दों की चर्चा की। इस कार्यक्रम ने साबित कर दिया कि पूर्व के अनुभवों को देखते हुए राजस्थान में होने वाले आयोजनों में किसी भी विपक्षी नेता को बोलने का अवसर नहीं दिया जाए। बोले केवल मोदी जी ही, वह भी अपने एजेंडे के अनुरूप। इस तरह एक बार फिर राजस्थान में पीएम मोदी अपने मन की बात कह गए, विपक्ष को बोलने का अवसर दिए बिना। चलिए अब बात करते हैं प्रदेश के मुखिया का मोदी की सभा के बाद दिए बयान का। प्रदेश में लाल डायरी पर सियासी विवाद तेज हो गया है। पीएम मोदी के सीकर में लाल डायरी को लेकर गहलोत सरकार पर हमला किया। पीएम के हमले के बाद सीएम अशोक गहलोत ने पहली बार लाल डायरी के मुद्दे पर बयान दिया। गहलोत ने लाल डायरी को कपोल कल्पित ठहराते हुए पीएम और बीजेपी पर पलटवार किया। गहलोत ने कहा, लाल डायरी कुछ है ही नहीं, कपोल कल्पित है। दरअसल गुरुवार को सीएम हाउस में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस दौरान सीएम ने कहा, मैंने सुना है प्रधानमंत्री ने सीकर में अभी लाल डायरी पर भाषण दिया है। अब बताइए, प्रधानमंत्री पद की बहुत बड़ी गरिमा है, उनके पास इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई है, जिसका जमकर दुरुपयोग हो रहा है। क्या वो जानकारी नहीं ले सकते? जानबूझकर जो डायरी का हवा खड़ा किया गया, हमारे मंत्रिमंडल में 7 थे, उन्हें मोहरा बनाया गया और असेंबली में 50-60 डायरियां लहराई गई। कल बुधवार को मैंने सुना सांसद में भी डायरिया लहराई गई है। तो क्या मोदी जी और उनकी पार्टी इतनी घबरा गए हैं कि अब बौखला कर अंट-संट आरोप लगा रहे हैं और फिर प्रधानमंत्री लाल डायरी लेकर आ गए? अब बात करते हैं उदयपुर की एक और महत्वपूर्ण खबर की। उदयपुर में गुरुवार को परिवहन विभाग ने स्कूल बसों की आकस्मिक जांच का अभियान चलाया गया। इसके तहत उदयपुर में परिवहन विभाग ने गुरुवार दोपहर निजी स्कूल बसों की जांच की। जिला परिवहन अधिकारी कल्पना शर्मा ने बताया कि इस दौरान वाहनों के परमिट और अनफिट कैटेगरी में 66 बसों के चालान बनाकर 2,30,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। साथ ही 7 बसें जब्त भी की गई। स्कूलों की छुट्टी के बाद जब यह बाल वाहनियां बच्चों को घरों की ओर छोड़ने जा रही थी, इस दौरान शहर में विभिन्न स्थानों पर आरटीओ की चेकिंग पार्टियों ने बसों को रुकवाया। ड्राइवर से गाड़ियों के दस्तावेज मांगे। जांच के बाद जो बसें नियमानुसार सही संचालित होना पाई गई, उन्हें रवाना कर दिया गया। वहीं जिन बसों के दस्तावेज नियमों के अनुरूप नहीं थे व संचालन संबंधी खामियां पाई गई, उन बसों के मौके पर ही चालान काटे गए। जांच कार्यवाही के दौरान बच्चे बसों में ही बैठे रहे।